हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 87। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। टॉपिक हमारा डिफ्लेक्शन है। तो हम इसमें कैंटिलीवर लेके चल रहे हैं। सबसे कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड 18। तो ये आपके डिफ्लेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है या किसी और पॉइंट पे है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सपोज करिए कि ये कैंटिलीवर है जिसके इंड में एक डब्ल्यू लोड लग रहा है और हमने क्या किया है, टोटल स्पान इसका एल है, एक्स डिस्टेंस पर कोई वाई डिफ्लेक्शन सपोज करिए आपको मिल रहा है और स्लोप भी वहां पर होगा, दैट इज कोई होगा। और तो उसके लिए हम यहाँ पर बेसिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, लेट वाई बी डिफ्लेक्शन एंड आई बी द स्लोप। तो ई आई डी टू वाई या डी एक्स स्क्वायर बेसिक माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स। डब्ल्यू माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आपका ए निगेटिव दे रहा है। अगर अपवर्ड होता तो पॉजिटिव मिलता, तो हम वहां पॉजिटिव लिखते, क्योंकि ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स होता है। तो यहाँ पर एम एक्स की जगह पर ये वैल्यू आपको मिल रही है, दैट इज डब्ल्यू एल माइनस एक्स। डब्ल्यू की अब ये डब्ल्यू है यहाँ से मूवमेंट, तो ये डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी, ये टोटल एल है, एल में से एक्स घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। इस पॉइंट पर आप ये डिस्टेंस पर यहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं, दिस पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेने के लिए मूवमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस चाहिए आपको। तो ये डिस्टेंस कितने बराबर है, एल माइनस एक्स के बराबर है। एल माइनस एक्स के बराबर है। हमने एक्स डिस्टेंस यहाँ से लिया है, तो ये टोटल एल है, तो एल में से एक्स घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर आया माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डी ई आई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये डब्ल्यू कुछ नहीं है, इसमें एल एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक आपका इसमें C1 जो है कांस्टेंट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो इसके लिए dx 8x बराबर 0, स्लोप यहाँ पर 0 होगा, फिक्स है। dy dx आपका 0 होगा, इसलिए C1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन जो आप बन के आएगा, ई आई डी वाई डी एक्स माइनस स्लोप का माइनस डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज कॉल्ड द स्लोप इक्वेशंस। अब आप सिमिलरली इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला आ जाएगा, ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस एस क्यूब बाई 3 इंटू 2 6 प्लस C2 हो जाएगा। x बराबर 0 है तो स्लोप भी 0 है, इसलिए C2 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई आई इंटू डिफ्लेक्शन y इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 जो है आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आप मान लो कि किसी पॉइंट पे आप अगर निकालना चाहते हैं तो वहां पर उसकी वैल्यू हम रख लेंगे। सपोज करिए कि x बराबर l पर आप जो है ये स्लोप निकालना चाहते हैं, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आई बी। ये देखिए, ये आपका आई बी है, इसे हॉरिजॉन्टल जो कर्व जा रहा है उसके साथ ये जो बना रहा है। तो यहाँ पर ई आई इंटू वाई जो है आई बी रख दिया, माइनस डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स बाई 2। तो एक्स की जगह एल रखा तो एल इंटू एल हो गया, इंटू एल स्क्वायर बाई 2। और इसको जब हमने सिमिट एल स्क्वायर माइनस एल बाई 2 तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 वाई जो है आपका आई बी हो गया, माने स्लोप हो गया। तो जनरल किसी इंड पर कैंटिलीवर के अगर आपका लोडिंग है तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया, डिफ्लेक्शन के लिए ई आई इंटू वाई बी कर दिया, वाई जगह वाई बी कर दिया, माइनस डब्ल्यू एक्स की जगह पर एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 6। तो माइनस डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 6, तो इसको करेंगे तो माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब 3 आई। तो इस तरह से आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन अगर इंड में है तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज आई बी स्लोप एट इंड आई बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, एक हो गया। और दूसरा इसका जो वाई बी है माने डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई।
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आपका कैंटिलीवर में एंड पे है तो ये आपके वैल्यू होंगे। तो अगर आप ये स्लोप क्या मतलब डाउनवर्ड है, इसलिए ये आपका WL3/3i नीचे की तरफ ये वैल्यू आपको मिलेगी। दिस इज योर डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन आप पूछा जाए तो यहां पर क्या है, किसी अन्य जगह पे अगर आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम इतना ही कर रहे हैं, इसके आगे हम लोड को थोड़ा चेंज करके फिर फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।